हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोले एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है अथर्ववेद। इससे पहले हमने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद करा था और आज हम करेंगे अथर्ववेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाली मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो इसमें हमें बताया गया है कि यह वेद अथर्ववेद जो है वो किस ऋषि द्वारा रचित था? अथर्व ऋषि द्वारा। और इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं। और इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। और इस अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अथर्ववेद का महत्व किन किन चीज़ों में है कि सामान्य मनुष्यों के विचार जो थे, पहले के प्राचीन लोगों के जो विचार हुआ करते थे वो अंधविश्वासों पर आधारित थे। तो इस अथर्ववेद में यही बताया गया है कि पहले के लोग जो थे अंधविश्वास में ज़्यादा महत्व देते थे। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अब जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रण, गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। तो हमें इस अथर्ववेद में क्या पता चलता है? इस अथर्ववेद में मानव जीवन के जो सभी पक्ष होते हैं, जैसे कि गृह का निर्माण करना, कृषि करना, व्यापारिक मार्गों की खोज करना, रोग का निवारण, विवाह, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति एवं औषधियों के बारे में पता चलता है, वशीकरण के बारे में पता चलता है, मातृभूमि का क्या महत्व है इसके बारे में पता चलता है। तो ये सब हमें अथर्ववेद से पता चलता है। कुछ मंत्रों एवं जादू टोने का भी वर्णन है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि जादू टोने एवं वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है? तो वह अथर्ववेद है। तो मेन यही है कि जादू टोने एवं वशीकरण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद में जो वेद आया है वह है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। अब वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए
वेद के 6 वेदांगों की रचना हुई थी। और ये 6 वेदांग क्या हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अब जो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है वो पुराणों से मिलता है। और पुराणों के रचयिता लोमहर्षि अथवा इन लोमहर्षि के पुत्र उग्रश्रवा हैं। और इनकी रचना कितनी है? 18। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सबसे प्राचीन पुराण और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो पुराणों की भाषा है, जो श्लोक लिखे गए हैं, वह संस्कृत भाषा में है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। अब प्राचीन समय में क्या होता था, स्त्रियां और जो शूद्र हुआ करते थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। और पुराणों का पाठ कौन करता था? मंदिर के पुजारी करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अब स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से मिलती है, जहाँ जुए और शराब की भांति स्त्री को भी एक पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कौन से ब्राह्मण में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। ये इम्पोर्टेंट है। कौन से उपनिषद में आश्रमों का उल्लेख है? जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और जो नारद स्मृति है वो गुप्त युग जो था उसके विषय में जानकारी देती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब जो जैन लोगों का साहित्य होता है वो क्या कहलाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास हुआ करता था वह हमें कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, और चाणक्य का 2 और नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो अगर चाणक्य की जगह कौटिल्य, विष्णुगुप्त ऑप्शन में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चाणक्य के ही नाम हैं। यह 15 अधिकरणों एवं
180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब जो अर्थशास्त्र है वो उसमें जो इतिहास है वो मौर्यकालीन इतिहास है और मौर्यकालीन इतिहास की ही जानकारी देता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी आठ तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं, तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। और राजतरंगिणी में किसका इतिहास दिया गया है? कश्मीर का। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण वाली पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। आपको एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा कि अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। अब राजतरंगिणी में मौर्य के पहले का जो इतिहास हुआ करता था उसमें उसकी राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता चलता है। तो और पतंजलि के महाभाष्य से किसका पता चलता है? शुंगों का इतिहास कैसा रहा होगा वह पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक अथर्ववेद का। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।